दोस्तों, वाणी एक ऐसा शब्द है कि अगर मनुष्य को जीवन में बोलना नहीं आया तो वह अपने जीवन में कुछ भी न कर पाया न पाया। बोली एक अमूल है जो कोई बोलन जान। बातें हाथी पाई ये बातें हाथी पान। कहते हैं कि अगर बात करने का तरीका आपको है तो आप दान में हाथी पा सकते हो, और अगर बात करने का तरीका आपको नहीं है, बोलने का तरीका नहीं है, तो बातें हाथी पाँव, तो आप हाथी के पाँव के नीचे कुचलवा दिए जाओगे। तो वह स्टोरी एक दास प्रथा की है जिसको आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। दास प्रथा के दिनों में एक मालिक के पास अनेक गुलाम हुआ करते थे। ऐसे ही अपने मालिक के कई गुलामों में एक था फक्कड़। वह बड़ा ही चतुर और बुद्धिमान था। एक दिन मालिक फक्कड़ को बुलाया और कहा, सुना है तुम बहुत ही चतुर और बुद्धिमान हो। मैं तुम्हारी इस बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगर तुम इस इम्तहान में पास हो गए तो तुम्हें इस गुलामी से छुट्टी दे दी जाएगी। अच्छा बताओ, हमारे शरीर में कौन सा हिस्सा अच्छा है? फक्कड़ कुछ देर सोचने के बाद कहा, जीभ। मालिक इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित हुआ और कारण पूछने पर फक्कड़ ने कहा, अगर शरीर में जीभ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा होता है। फिर मालिक ने पूछा, अच्छा और इस शरीर में बुरा कौन सा है? कुछ देर सोचने के बाद फक्कड़ ने कहा, अगर शरीर में जीभ अच्छी नहीं है तो सब कुछ बुरा ही बुरा है। उसने आगे कहा, मालिक, वाणी सभी के पास है, जन्मजात होती है, पर सही दिशा में बोलना किसी किसी को आता है। कैसे शब्द बोलें, कब बोलें, इस एक कला को बहुत कम लोग जानते हैं। एक बात से प्रेम झरता है तो एक बात से झगड़ा भी होता है। इस जीभ ने ही दुनिया में बड़े से बड़े कहर ढाए हैं। जीभ 3 इंच का होता है और वह 3 इंच का हथियार है जिसमें कोई 6 फुट के आदमी को मार सकता है। संसार में सभी प्राणियों का वाणी का वरदान मात्र मानव को ही मिला है। उसके सदुपयोग से पृथ्वी पर स्वर्ग उतर सकता है और दुरुपयोग से स्वर्ग भी नरक में परिवर्तित हो सकता है। फक्कड़ के इस बुद्धिमानी भरी बातों को सुनकर उसका मालिक उससे बहुत खुश हुआ और कहा, आज उसके गुलाम ने उसे बहुत बड़ी सीख दी। फिर मालिक ने उसे गुलामी से आज़ाद कर दिया। तो कहने का मतलब मित्रों, बोली एक ऐसी चीज़ है, बोली बोलना एक ऐसा कला है कि आप उसको जितना अच्छा प्रदर्शित कर ले जाते हो उतना ही बेटर है। क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान को अगर बोलना नहीं आता है तो आप समझ लो उसको जीवन में कुछ भी नहीं आता है। बोलना भी एक कला है। क्योंकि कहे हैं, जीना है तुझको कैसे, तन्हा न फैसला कर, खुशियों से भी राय ले ले, गम से भी मशविरा कर,
थक कर न बैठ जाना, राहों में आए मुसाफिर, मंजिलें तुझे मिलेंगी सिर्फ चलने का फैसला कर। इसलिए दोस्तों, अपने वाणी पर विशेष कंट्रोल रखा जाए और बिना सोचे समझे ना बोला जाए। और मैंने आगे आपको बताया था कि बातें हाथी पाइए बातें हाथी पाँव। अगर बात करने का ढंग आपको है, बोलने का ढंग आपको है, तो दान में आप हाथी पा सकते हैं। और अगर बोलने का ढंग आपको नहीं है तो हाथी के पैर के तले आप कुचलवा भी दिए जा सकते हो। तो दोस्तों, यह एक स्टोरी थी मोटिवेशनल। यह स्टोरी अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दोस्तों, एक बात और मैं देखता हूँ कि हमारे दोस्त या हमारे चाहने वाले वीडियो तो देख लेते हैं, लाइक भी कर देते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लेकिन आपको एक बात बता देना चाहता हूँ और आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, लाइक और सब्सक्राइब करने से ऐसा नहीं है कि आपका एक भी रुपया कट जाता है, लेकिन वीडियो बनाने वाले का प्रोत्साहन ज़रूर बढ़ता है। इसलिए आप लोग वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।